जो पिच पे एग्रेशन लाता था, जो ड्रेसिंग रूम में एग्रेशन लाता था। वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन्स इन क्रिकेट। हर जगह मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स चल रहे हैं। पहला इंस्टिंक्ट था कि अपनी रेपुटेशन को बचा के डिफेंड कर लो किसी तरीके से। भाई वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, उसके बाद भी उसके इतने ज्यादा रन है। एग्जैक्टली, हैट्रिक लगा दी ट्रॉफीज की, सारे आईसीसी टूर्नामेंट जीत गया। सो अगर हम विन परसेंटेज निकाले, जो लोग मैच में वीक है मैं उनके लिए निकाल दे रहा हूँ। Hey guys, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Mohit. And this is Aditya. और आज हम बात करेंगे one of the legends of the game, one of the legends of Indian cricket. True. सौरव गांगुली। और उनका कंपैरिजन करेंगे हम अनदर लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, MS धोनी। राइट। इन दोनों में से बेटर कैप्टन कौन था? दोनों की अनपैरेलल्ड लेगेसी रही है और दोनों को डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ द कैप्टेंसी एक बहुत बड़ी बात है। राइट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि बेटर कैप्टेंसी किसकी थी। सो स्टार्ट करते हैं हम उनके स्टाइल ऑफ लीडरशिप से। राइट। कैसे इंडिविजुअल्स थे वो, क्या पर्सनालिटी थी, क्या एटीट्यूड था ऑन द पिच। सो गांगुली अगर मैं तुम्हें आज के टर्म्स में समझाऊं कि या वो धोनी जैसा था या वो कोहली जैसा था, तो वो कोहली जैसा था। गांगुली वॉज द एग्रेसिव गाय, जो पिच पे एग्रेशन लाता था, जो ड्रेसिंग रूम में एग्रेशन लाता था, जो वो विल टू फाइट बैक, विल टू आंसर बैक लाता था। जैसे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर माइकल क्लार्क वंस सेड कि यार इंडिया इज ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड ऑन स्लेजिंग। राइट। मतलब वो पलट के जवाब नहीं देते, बट वो चीज़ गांगुली के अंदर चेंज हो गई। गांगुली ने भाई इंडियन क्रिकेट को सिखाया कि तुम पलट के जवाब दो और ओवरसीज जाके मैच कैसे जीतो। राइट। क्योंकि यार उनको अगर धोनी से कंपेयर किया जाए, सी धोनी वन ऑफ द कामेस्ट माइंड्स इन क्रिकेट, वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन्स इन क्रिकेट। तो उनके और सौरव गांगुली के बीच में एक मेजर डिफरेंस यही था। Right. बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी दे हैड डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन देयर टीम्स एंड ऑन द गेम। दोनों बहुत सक्सेसफुल थे अपने अपने तरीके में, बट उस सक्सेस तक पहुंचने का तरीका अलग था। Right. एक बहुत ही काम एंड कंपोज टाइप से, कॉन्फिडेंस दोनों जगह है। ठीक है, आप नोटिस करना, काम और कूलनेस में भी एक कॉन्फिडेंस है और एक अग्रेशन एंड अपफ्रंट खेलने में भी एक कॉन्फिडेंस है। राइट। सो एक्सप्रेशन अलग अलग था, बट एक अल्टीमेट गोल और एक अल्टीमेट सक्सेस जो मिलता है टीम्स को वो सेम था। सो नाउ मूविंग ऑन टू देयर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ से बात थोड़ी क्लियर होनी शुरू होगी। उनके ओवरऑल कैप्टेंसी के स्टैट्स क्या हैं? मैचेस जो है गांगुली ने 195 खेले हैं, धोनी ने खेले हैं 332। गांगुली ने जीते 97 मैचेस हैं, धोनी ने जीते हैं 178। राइट। हारा गांगुली 78 है और धोनी 120। सो अगर हम विन परसेंटेज निकाले, जो लोग मैच में वीक है मैं उनके लिए निकाल दे रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। 49.74 विन परसेंटेज है गांगुली का और धोनी का है 53.61। तो यार यहाँ से देख के ऐसा लग रहा होगा आप सब लोगों को कि अब डिबेट किस बात की है, क्योंकि धोनी क्लियरली हैज द बेटर विन परसेंटेज, हैज वन मोर मैचेस, हैज कैप्टेन्ड इन मोर मैचेस। राइट। बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, क्योंकि अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ना इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, इन डिफरेंट कंडीशंस, तो हमें थोड़ा सच्चाई का पता चलेगा। राइट। सो टॉकिंग अबाउट द टेस्ट मैचेस, क्या रिकॉर्ड है दोनों का? अगर हम टेस्ट मैच में अगर होम मैचेस देखें तो उसमें गांगुली ने 21 मैचेस खेले हैं, धोनी ने खेले हैं 30। गांगुली जीता 10 है और धोनी जीता है 21। हारा गांगुली 3 है और धोनी भी 3 है। तो विन परसेंटेज अगर हम निकालें तो 47.6 है गांगुली का एंड 70% है धोनी का। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है गांगुली की टेस्ट कैप्टेंसी के लिए, क्योंकि यार ही हैड कुंबले एंड हरभजन सिंह इन टैंडम। तो यार उस लेवल के स्पिनर्स तुम्हें इंडियन कंडीशन से मिल रहे हैं, दोनों एलीट लेवल पे थे उस टाइम पे। कुंबले द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम। हरभजन भी टॉप पे था एज एन ऑफ स्पिनर एटलीस्ट अंटिल अश्विन ओवरटुक हिम। तो उस लेवल के बॉलर्स तुम्हारे पास थे इंडियन कंडीशंस में, फिर भी तुम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। दिस कुड बी अ पोटेंशियल ड्रॉबैक फॉर गांगुली एज कंपेयर टू धोनी। बट अगर हम लोग अवे रिकॉर्ड की बात करें, वहां पे चीजें एकदम उल्टी हो जाती हैं। सो टेस्ट मैचेस रिकॉर्ड इन अवे मैचेस, गांगुली ने 29 मैचेस खेले हैं, धोनी ने खेले हैं 30 मैचेस। गांगुली जीता 11 है और धोनी जीता है सिर्फ 6 मैचेस। हारा गांगुली 10 है और धोनी हारा है 15। सो अगर हम फिर से विन परसेंटेज निकालें तो 39% है गांगुली का एंड 20% है धोनी का। एंड इसमें पता है धोनी का अवे टेस्ट रिकॉर्ड में मेजर ड्रॉबैक कब से शुरू हुआ है? एग्जैक्टली आफ्टर द 2011 वर्ल्ड कप विन। उसके बाद से वी हैड सीरीज इन इंग्लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे हम लोग वाइट वॉश होके आए हैं, 4-0 हार के आए थे। राइट। वहां से ही उस टीम का समवॉट डाउनफॉल होना शुरू हुआ था। एंड गंभीर ने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था विद क्रिकइन्फो कि यार at that point of time, because they had won the World Cup. Now I don't know how true this is and how valid this is, but as per him the thing was that
they kind of took the pressure of being the world champion, and so that instinct of winning वो प्राइमरीली उनके दिमाग में नहीं आ रहा था. पहला इंस्टिंक्ट था कि अपनी रेपुटेशन को बचा के डिफेंड कर लो किसी तरीके से. And according to him, maybe that's the reason why they started losing in the away series that much. Right. So Ganguly in away test matches undoubtedly better. Dhoni at home test matches undoubtedly better. Right. But overall test matches की कैप्टेंसी की बात करें, according to you who takes the edge? धोनी. शाबाश बेटा. या मुझे ऐसा लगता है कि गांगुली. Okay. क्योंकि यार any true cricketing fan would agree with me. टेस्ट मैचेस में अवे मैचेस जीत के आना, ओवरसीज सीरीज जीत के आना, या फिर ओवरसीज टेस्ट मैच भी जीत लो तुम, उसकी वैल्यू 5 गुना ज्यादा है भाई घर पे जीतने से. एंड आज के टाइम पे तो हम इतना देखते हैं कि सी टेस्ट मैचेस बिकमिंग हाईली पोलराइज्ड इन माय ओपिनियन, इन द सेंस दैट जो आदमी घर पे खेलता है उससे ऑलमोस्ट गारंटीड ही होता है कि उसको जीतना ही जीतना है. तो ये सब चीजें कंसिडरेशन में लेते हुए आई फील दैट गांगुली को मैं थोड़ी सी एज दूंगा, डिस्पाइट हैविंग अ पुअर होम रिकॉर्ड एंड हैविंग अ लो विन परसेंटेज ओवरऑल एज कम्पेयर टू धोनी. बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड इन द अवे सीरीज आई वुड प्रोबब्ली गिव हिम द एज इन द टेस्ट मैचेस रिकॉर्ड. फेयर इनफ. तो अब हम ओडीआई कैप्टेंसी की बात करते हैं. सो गांगुली ने खेले हैं 146 मैचेस, धोनी ने खेले हैं 200 मैचेस. गांगुली 76 जीता है और धोनी जीता है 110. गांगुली 65 हारा है और धोनी हारा है 74. सो विन परसेंटेज निकाले तो गांगुली की है 52.05 और धोनी की है 55%. आई थिंक यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धोनी फॉर मी एटलीस्ट ही टेक्स द एज हियर. राइट. ओडीआई में उसका रिकॉर्ड इम्पेकेबल है, उसने हमें ट्रॉफीज भी जिताई हैं कई सारी. सो यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिबेट नहीं लगती है. व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री. अब बात करते हैं हम आईपीएल की, क्योंकि यार T20 जो है फॉर्मेट वो गांगुली के टाइम पे था नहीं. Right. तो हम आईपीएल की बात करते हैं. तो आईपीएल में दोनों ने कैप्टेंसी करी है. गांगुली ने खेले हैं 42 मैचेस, धोनी ने खेले हैं 210. गांगुली 17 जीता है और धोनी जीता है 123. गांगुली 25 हारा है और धोनी हारा है 86. सो विन परसेंटेज निकाले तो 40.47% है गांगुली का और 58.57% है धोनी का. एंड धोनी 4 टाइटल भी जीता है. राइट. गांगुली नहीं जीता है. तो आईपीएल रिकॉर्ड लेने का पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अगर T20 फॉर्मेट में कैप्टेंसी की बात करी जाए, बिकॉज सी डिफरेंट फॉर्मेट्स रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एज अ कैप्टन. राइट. एंड उसमें आपकी अडेप्टेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी काम में आती है. सो आई थिंक यहाँ पे भी धोनी को एज क्लियरली मिल जाती है. मे बी बिकॉज ही इज अ मोर वर्सेटाइल कैप्टन, a sharper cricketing brain probably. Right. Although I can't undermine Ganguly in any way, but still I personally feel that इन मामलों में आके ना धोनी को फायदा मिल जाता है. बट ये सब बातें तो चलो कैप्टेंसी के विन परसेंटेज और परफॉर्मेंसेस की बात हो गई. राइट. उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस कैसी थी? ओके. सो बैटिंग रिकॉर्ड देखते हैं हम एज कैप्टन. राइट. तो गांगुली ने खेले हैं टेस्ट में 49 मैचेस, धोनी ने खेले हैं 60 मैचेस. 2561 रन्स है गांगुली के एंड 3454 रन्स है धोनी के. सो अगर हम एवरेज देखें तो 37.66 है गांगुली का और 40.66 है धोनी का. एंड आई एम गोइंग टू स्टेट अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन हियर, क्योंकि जितना मैंने आर्टिकल्स पढ़े और जितना मैंने लोगों से बात करी, सबको ये लगता है कहीं ना कहीं कि गांगुली का टेस्ट मैचेस में एज अ बैट्समैन ड्यूरिंग हिज कैप्टेंसी ही वाज वे बेटर देन धोनी एज अ बैट्समैन ड्यूरिंग हिज ओन कैप्टेंसी. मुझे यार थोड़ा उल्टा लगता है यहाँ पे, क्योंकि स्टैट्स आप क्लियरली देख सकते हो. सी धोनी के अगेंस्ट ये एक आर्गुमेंट आता है कि उसने ओवरसीज में एक भी सेंचुरी नहीं मारी है, एंड ऑन द अदर हैंड गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया में मारी है, लॉर्ड्स में मारी है, व्हिच इज द मेक्का ऑफ क्रिकेट. आई एग्री विद दैट, बट सी धोनी हैज ऑलवेज बीन अ फिनिशर और बहुत नीचे बैटिंग करता है. हाँ, मेरे को यही बात इतनी इंप्रेसिव लगती है धोनी की कि भाई वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, उसके बाद भी उसके इतने ज्यादा रन्स हैं. एग्जैक्टली. और स्टैट्स में भी उसकी एवरेज बेटर है, रन ज्यादा है. ऑब्वियसली क्योंकि उसने मैचेस ज्यादा खेले एज अ कैप्टन, तो रन ज्यादा होने थे. बट गिवन द पोजीशन ही हैज बीन इन एंड द एवरेज दैट ही हैज हैड, मुझे ऐसा लगता है कि धोनी की बैटिंग एज अ कैप्टन इन टेस्ट मैचेस बहुत अंडररेटेड है. Right. एंड फॉर मी पर्सनली, मे बी मेनी ऑफ यू वुड नॉट अग्री, but I think that as a batsman in tests he has been better during his own captaincy. Right. So now let's talk about their batting record in ODIs during Right. captaincy. So गांगुली ने खेले हैं 142 मैचेस, धोनी ने खेले हैं 172 मैचेस. रन्स है गांगुली के 5082 एंड धोनी के हैं 6641. एवरेज निकाले तो 38.79 है गांगुली का और 53.55 है धोनी का.
53.55 की एवरेज सुन के ही लग जाना चाहिए। यहाँ पे भी क्लियरली फॉर मी धोनी टेक्स द एज, कोई डिबेट नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें तो। एंड धोनी ने जिस तरीके से कितने मैचेस इंडिया को जिताए हैं फिनिश करके, स्पेशली ड्यूरिंग हिज कैप्टेंसी, वो तो हम सब लोग को, क्योंकि धोनी हैज बीन मोर रिसेंट इन आवर मेमोरी, सबको याद ही होगा यार। तो वहाँ पे धोनी इज हैंड्स डाउन द बेटर पार्ट। अब ये मैचेस जीतने हारने की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं मेन चीज की यार, कि ट्रॉफी कौन लाया। राइट। So Dhoni is the only captain to have won ICC T20 World Cup, ICC Cricket World Cup and ICC Champions Trophy. हैट्रिक लगा दी ट्रॉफीज की, सारे आईसीसी टूर्नामेंट जीत गया। एंड बिसाइड्स वो टेस्ट मैच भी जीता है, इंडिया को नंबर 1 पे लेके गया था टेस्ट मैचेस में। Right. तो ट्रॉफीज की बात आती है ना, तो वहां पे भी धोनी इज माइल्स अहेड। सौरव गांगुली आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, हाँ, which was 2002 tied. में। So गांगुली के भी साथ वो चीज है। यहाँ पे ना एक बात आती है कि कई लोग कहते हैं गांगुली वॉज अ लिटिल अनलकी इन द सेंस दैट ही हैड टू बी इन दैट एरा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट सो डोमिनेंट, दे वर माइल्स अहेड ऑफ ऑल द अदर टीम्स। इनफैक्ट गांगुली से खुद भी कहा गया था, पूछा गया था कि यार आपने 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में आप आए और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप, बट आप ऑस्ट्रेलिया से लास्ट मोमेंट पे कैसे हार गए। Right. तो गांगुली ने बहुत राइटफुली यही कहा था कि यार we were really good, nobody can take that away from us, but Australia were just one step ahead of us, Right. and from every other team in the tournament. So he just happened to be in that era where Australia was dominating everywhere. धोनी के साथ ये एक फायदा रहा है कि यार जब वो था तब इंडिया फेवरेट्स थी, बट धोनी ने उस लेगेसी को लेके गया आगे वो, Right. एंड ट्रॉफीज जीती हैं। सो रिजल्ट आपके सामने है। सो यहाँ पे भी आई वुड से दैट धोनी हैज, I mean obviously यार 3 ट्रॉफी जीत गया, Exactly. तो होगी। बट हम इसको थोड़ा अगर और डीप डिग करें एंड इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेशर्स एंड सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग देयर कैप्टेंसी, Right. क्या थे उस टाइम पे, क्या माहौल था एग्जैक्टली, तो शायद हमें एक थोड़ी बेटर पिक्चर मिले। राइट। सो यार गांगुली ना बहुत डार्क पीरियड में आया था इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री एक्चुअली में। Right. सिर्फ इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री नहीं, पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। Right. क्योंकि यार हर जगह मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स चल रहे हैं, करप्शन इतना ज़्यादा चल रहा है, तो लोगों का जो ना इन जनरल पब्लिक का मन उठ रहा था क्रिकेट से। Right. तो उस टाइम पे वापस लोगों को एंगेज करना और विश्वास देना है कि भाई हम पे विश्वास करो, हम जीत सकते हैं। Right. वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वीडियो के कि उसका एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत एग्रेसिव था, इंडिया को जरूरत थी उस टाइम पे। एग्जैक्टली, ताकि वो बाहर जाके बाकी टीम्स को बता सकते कि भाई हम जीतने आए हैं यहाँ पे। और अगर हम धोनी की बात करें तो धोनी का कंपैरेटिवली थोड़ा काफ़ी स्टेबल सिचुएशन में वो आया था। एक्चुअली द पॉइंट वाज दैट गांगुली ने जो मेहनत करके एक टीम बनाई थी, वो टीम समवॉट उसका बेनिफिट धोनी को मिला इन द लॉन्ग टर्म। राइट। बट आई ऑल्सो फील दैट धोनी के टाइम पे बहुत अलग टाइप के प्रेशर्स थे। सी फर्स्टली 3 फॉर्मेट्स थे, वो गांगुली के टाइम पे नहीं थे। तीनों फॉर्मेट्स में लीड करना धोनी के लिए बहुत मुश्किल था। राइट। बिसाइड्स आईपीएल भी आ चुका था, एंड आईपीएल को तुम कितनी भी गाली दे दो, कुछ भी कह लो यार, लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ। अब उसके प्रेशर्स ही बहुत अलग लेवल के हैं, क्योंकि जितना पैसा इन्वॉल्व है, ओनर्स डू एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम यू। राइट। धोनी उस पर खड़ा उतरा है। एंड यार अगर मैं ये बात करूँ कि तुम्हें, जैसे हम बात करते हैं कि धोनी को एक ऑलरेडी बनी बनाई टीम दे दी गई, जब एक ऑलरेडी बनी बनाई टीम दे देती है ना, तुम्हारा काम और मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एज अ न्यू कैप्टन। क्योंकि जब ऑलरेडी बनी बनाई टीम है जिसमें सुपरस्टार्स हैं, एंड व्हेन यू आर द न्यू कैप्टन, तो उस ट्रांजिशन फेज में तुम्हें अपने से सीनियर प्लेयर्स को समझाना कि मे बी जब वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो दे वोंट बी पिक्ड फॉर द टीम। आई थिंक धोनी हैज डन अ मार्वेलस जॉब देयर। एग्जैक्टली, आई मीन अपार्ट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, हमने कितने सारे लेजेंड्स को देखा था जिनके ऊपर धोनी को एक हार्ड कॉल लेनी पड़ी, बट अल्टीमेटली वो इट वॉज फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द गेम एंड फॉर टीम इंडिया। तो इन सब चीज़ों पे यार हैट्स ऑफ टू धोनी, जितने टफ कॉल्स उसने लिए हैं एंड जितना कंट्रीब्यूट उसने करा है टीम के लिए, इट्स हैंड्स डाउन अ बिग डील फॉर अस। राइट। सो फाइनली लेगेसी की बात करते हैं। राइट। क्या लगता है यार ये भी बहुत डिवाइडेड ओपिनियन वाला होगा क्वेश्चन, क्योंकि यार दोनों की लेगेसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है ना, और इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है इंडियन क्रिकेट पे। राइट। अगर हम लोग गांगुली की बात करें, जैसे कि तुमने कहा था एक बहुत ही बुरे स्टेज के वक्त से वो आया था कैप्टेंसी पे, वहां से इंडियन टीम को उस लेवल तक लेके जाना जहां पे वो वर्ल्ड कप में टाइटल कंटेंडर्स बन पाए, राइट, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड बिसाइड्स एक एटीट्यूड चेंज होता है ना टीम में, मेंटालिटी शिफ्ट होता है, राइट, कि यार वो कॉन्फिडेंस है कि तुम आंख में आंख डाल के दूसरी टीम को उनके घर में जाके हरा सकते हो, वो गांगुली लाया था। एंड द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट ही मेड इन हिज कैप्टेंसी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, राइट, जहीर खान, सहवाग,
आशीष नेहरा, ये सब वो प्लेयर्स थे जो आगे जाके धोनी की कैप्टनसी के अंडर 2011 वर्ल्ड कप में फ्लरिश करे थे। युवराज सिंह वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सहवाग वाज द मेन ओपनर अलॉन्ग विद सचिन, जहीर खान वाज द मेन फास्ट बॉलर, आशीष नेहरा भी पीक पे था अपने, हरभजन सिंह वाज द मेन स्पिनर। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि गांगुली को शायद एक एज मिल जाए, क्योंकि उसने प्लेयर्स ऐसे बनाए थे जो कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा सर्व करा लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम को। राइट। बट धोनी की बात करते हैं यार, बंदा ट्रॉफी जीता है हर जगह, उसने भी यार बहुत अच्छे प्लेयर्स बनाए हैं। आई थिंक ही टुक दैट लेगेसी टू द नेक्स्ट लेवल। Exactly, he probably built upon the legacy created by सौरव गांगुली and then took it to the next level as you rightly pointed out. क्योंकि यार उसने भी कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा, बुमराह ऐसे प्लेयर्स डेफिनेटली बनाए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। प्रॉबेबली इनमें से कई सारे प्लेयर्स एज उतना अच्छा नहीं करे जैसा कि युवराज सिंह और हरभजन सिंह और उस टाइप के प्लेयर्स करे थे। राइट। क्योंकि एज वी सी अब जैसे बुमराह वर्ल्ड कप में नहीं खेला था, बाहर हो गया था पहली, एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली को हटा दो, अश्विन को ओडीआई से और T20 से इरेगुलर कर दिया था। राइट। जडेजा बहुत लेट आया टेस्ट मैचेस के सीन में, तो प्रॉब्ली इन लोग की एजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई शायद जितनी हो सकती थी, जितना एक्सपेक्टेड था। बट यार धोनी फिटनेस का कल्चर, फील्डिंग का कल्चर, फास्ट बॉलिंग का कल्चर, राइट, इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे ये क्रिकेटिंग गेम के जो कि इंडिया लैक करती थी, उसने ये सब करके दिखाया टीम को। और अब वो ऐसा कल्चर बन चुका है जो कि आज तक एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है। मतलब अब तुम योयो टेस्ट पास नहीं करते तो तुम टीम में नहीं खेल सकते। ट्रू। नो मैटर तुम कितनी भी टैलेंटेड हो, तुम कितनी बड़े प्लेयर हो, तो फिटनेस की इंपॉर्टेंस हम देखते ही हैं। विराट कोहली ने देखा जैसे कि, तो फिटनेस, फील्डिंग, फास्ट बॉलिंग, अब हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भरमार है पूरी, 150 वाले डालने वाले बॉलर्स कितने सारे हैं, पहले कहाँ होते थे यार। तो ये सब चीजें जो धोनी लेके आया है, ये जो कल्चर सेट करा है धोनी ने, इसमें भी हम धोनी को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन गांगुली का है, आई थिंक उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन धोनी का भी है फॉर इंडियन क्रिकेट। बट लास्ट थॉट्स, क्या लगता है हु हैज बीन द बेटर कैप्टन? एज स्टैट सजेस्ट आई वुड प्रोबब्ली गो विद धोनी। आई मीन मेरे को लगता है थोड़ा मेरा बायस भी आ जाएगा क्योंकि मैंने धोनी को ज़्यादा देखा है खेलते हुए। बट देन अगेन यार 3 ICC trophies, राइट, as we all said, taking that legacy to the next level. True. I'm not undermining Ganguly here, but I think what Dhoni has done, I don't think अभी तक किसी कैप्टन ने किया है इंडिया में। ट्रू। एंड उसके जाने के बाद से हम लोग जिस सिचुएशन में है, हमें दिख भी रहा है कितना मिस करते हैं हम उसको। सो फॉर मी एज वेल, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द रीसेंसी बायस, बट इवन आई एम गोइंग टू गिव अ स्लाइट एज टू धोनी ओवर गांगुली। बट देन अगेन, full respect to both of the captains. They have contributed immensely to our game. Right. So that's it for today, guys. We hope you liked the video. Do like, share, and subscribe. और बेल आइकन भी दबाओ और कमेंट्स में हमें बताओ कि तुम्हें क्या लगता है बेटर कैप्टन कौन सा रहा है, बेटर लेगेसी किसकी रही है। True. And besides, हम लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेक कर लेना। And we'll see you guys in the next video.